अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ चांद रात से। तो आप सबका खैर मकदम है मेरे चैनल दरख्शा के दस्तरखान में। यहाँ मैं सबसे पहले मावा, काजू, बादाम ये सब चावल वगैरह फिरनी के लिए पीस रही थी। यहाँ मैं फिरनी बना रही हूँ। फिरनी जैसी ही मेरी बन गई मैंने अम्मी को दे दिया। अम्मी ने सारी फिरनी को कप्स में डाल दिए। यहाँ मैंने अपने रूम का बेडशीट वगैरह सब चेंज कर दिए। यहाँ खुरनी वगैरह और जो मुझे बनाना था मैंने बना लिया। मेरा सारा काम फिनिश हो चुका था। उसके बाद शारिम को मैंने ले लिया था क्योंकि अफसाना चिकन चाप बना रही थी। उसको भी टाइम मिलना चाहिए बनाने के लिए क्योंकि मैंने उसे चिकन चाप बनाने को सिर्फ कहा था। और यहाँ सारिम मेरे पास सोया हुआ है। अब मिलते हैं कल इंशाल्लाह ईद के दिन। अल्लाह हाफ़िज़। और आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ये है मेरा ईद का आउटफिट। ये शमी लेके आए थे अलकिश्वा से। उन्होंने चांद रात को लाया था और मैंने उसे जल्दी से ऑल्टर करवा लिया था। और यहाँ मैं उसकी मैचिंग चूड़ियाँ पहन रही हूँ। और मेरे पास लाल चूड़ियाँ काफ़ी थी तो उसमें मैंने गोल्डन मैच करके पहन लिया। फिर यहाँ मैंने अम्मी के लिए भी लाल चूड़ियाँ लाई थी तो मैं अम्मी को ले जा कर दे रही थी, लीजिए अम्मी पहन लीजिए। और अम्मी को भी मेरी तरह व्लॉगिंग करने की आदत हो गई है। वो भी बोलती है देखिए फ्रेंड्स मैं चूड़ियाँ उतार रही हूँ, फिर मैं चूड़ियाँ पहन रही हूँ, ये मैं अपनी गोड़ की चूड़ियाँ पहन रही हूँ। ये सब अम्मी बोल रही थी तो मैंने यहाँ आवाज़ कट कर दिया क्योंकि मुझे वॉइस ओवर यहाँ करना था। ये देखिए अम्मी के हाथ में कितनी अच्छी लग रही है चूड़ियाँ। फिर उसके बाद अफसाना रेडी हो रही थी। वो जैसी रेडी हुई तो अम्मी ने उसे बुलाया और शारिम को ईदी दी। फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। अब्बू, अम्मी, अफसाना, हम लोग सब ने। और शमी और शारिक दोनों सो रहे थे आराम से। तो यहाँ हम लोग सब फ़ोटो शूट करवा रहे थे। ये कुछ फ़ोटोज़ हम लोगों ने ली शारिम के साथ। और यहाँ मैं रेडी हो रही हूँ। मैंने सबसे पहले अपना बन बनाया। बन बनाने के बाद यहाँ मैंने थोड़ा मेकअप कर रही हूँ। यहाँ मैं प्राइमर लगाया स्विस ब्यूटी का। फिर उसके बाद यहाँ लैक्मी का एब्सोल्यूट मॉस्क फाउंडेशन लगाया। यहाँ लगाने के बाद इसे ब्लेंडर से भी अच्छी तरह से ब्लेंड कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ लगाया फिटमी का पाउडर। अच्छी तरह से इसे मिला लिया। मिलाने के बाद मैंने यहाँ यूज़ किया ब्लश जो मैं अच्छी तरह से लगा रही थी। फिर सोचा काफ़ी गर्मी हो रही है तो थोड़ा लाइट ही मेकअप करना चाहिए। यहाँ मैंने आई शैडो लगाया। उसके बाद यहाँ मैंने मस्कारा लगाया। फिर मुझे याद आया मैंने तो आईब्रोज़ फिल ही नहीं किए तो आईब्रो पेंसिल से मैंने आईब्रोज़ को अच्छी तरह से फिल किया और स्पूली की मदद से इसे स्मच कर दिया। फिर यहाँ मैंने लिपस्टिक लगाई, हल्का लाइट शेड करके लगाया मैंने लिपस्टिक। फिर उसके ऊपर लिप ग्लॉस लगा लिया थोड़ा सा। फिर उसके बाद ये था मेरा फ़ाइनल लुक। फिर मैं गई राफ़िया आंटी किया, उन्होंने बुलाया था। राफ़िया आंटी ने फिरनी दिया, मिठाई दिया और मिरिंडा दिया। यहाँ शारिम अंकल से ईद मिल रहा था। यहाँ कीफ़ा रेडी हो गई, यहाँ अफसाना रेडी थी। हम लोगों ने वहाँ पर भी फ़ोटो शूट अच्छी तरह से कराया। फिर उसके बाद मैं आई अपनी किचन की तरफ बढ़ी। किचन की तरफ सबसे पहले मैंने बिरयानी चढ़ा दी थी तो उसके लिए यहाँ मैं पतीले में सारे गोश्त को अच्छे से निकाल रही हूँ क्योंकि मुझे अब बिरयानी सजा कर दम देना है। यहाँ मैंने सिर्फ गोश्त लिया है। फिर उसके ऊपर मैं यहाँ आलू डालूँगी और मैंने प्याज ब्राउन करके फ्रीज़र में रख दिया था थोड़ा क्रिस्पी हो जाने के लिए। यहाँ मैं एक एक करके सारी बोटियाँ निकाल रही हूँ। देखिए मैंने आलू देगची में इस बार बॉईल किया था और बेइंतहा गर्मी थी। गर्मी से मूड चिड़चिड़ा जा रहा था तो मैं किचन की खिड़की बंद करके एसी हॉल की एसी ऑन थी तो उससे मैं हवा ले रही थी तो मुझे थोड़ा सुकून भी मिल रहा था। यहाँ मैंने आलू डाल दिया। यहाँ आलू डालने के बाद बिरयानी मसाला इसके ऊपर अच्छी तरह से स्प्रिंकल किया। मैंने सारे आलूओं को भी फैला दिया अच्छी तरह से। ये देखिए 1 चम्मच मैंने यहाँ पर भी स्प्रिंकल किया बिरयानी मसाला। फिर उसके बाद वो जो ब्राउन मैंने प्याज करके फ्रीज़र में रखा था तो मैं उसे लाने फ्रिज से गई थी। यहाँ मैं ब्राउन प्याज किया हुआ आधा प्याज मैं यहाँ डालूँगी
और आधा मैं जब मसाला दूंगी चावल पर तब मैं वहाँ पर भी स्प्रिंकल करूँगी। ये देखिए, ये देने के बाद मैंने चावल अच्छे से पसा लिया था। यहाँ मैं चावल डाल रही हूँ, आधा मैं अभी डालूँगी, आधा मसाला डालने के बाद। ये देखिए, मैंने पहले 1 चम्मच डाला, फिर मुझे चावल बहुत ज़्यादा गर्म लगने लगा तो मैंने यहाँ आधा अंदाज से डाल लिया था पतीला उठाकर। फिर इसे चम्मच की मदद से अच्छी तरह से फैला दिया। इसे ऐसे फैलाने के बाद यहाँ मैंने कुकर में जो मसाले रखे थे उस मसाले को अच्छी तरह से यहाँ मैंने फैलाया। फैलाने के बाद फिर वही सेम रिपीट करना है, फिर वही ब्राउन प्याज डालना है, आपको स्प्रिंकल करना है, फिर उसके बाद बिरयानी मसाला स्प्रिंकल अच्छी तरह से करना है। और यहाँ मैंने गर्म पानी रखा था, कुछ मसाले अगर कुकर में अगर चिपके रह जाए तो उसे अच्छी तरह से साफ़ करके पानी से इसमें डाल लेना चाहिए। यहाँ देखिए मैं सेम प्रोसेस कर रही हूँ, जो मैंने नीचे आलू और गोश्त में किया था सेम वैसे ही। फिर इसके बाद मैं आधे बचे हुए चावल को इसके ऊपर डाल दूँगी और इसे अच्छी तरह से फैला दूँगी। फिर उसके बाद मैंने एक ग्लास में ज़फ़रानी रंग, ज़फ़रान, दूध, मीठा अतर, गुलाब पानी और केवड़ा वाटर, रोज़ वाटर, इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाकर एक घोल बना लिया था। मैं यहाँ पर जो गोश्त से रोगन निकले थे मैंने उसे निकाल लिया था ताकि मैं बिरयानी में ऊपर दे दूँ। यहाँ मैं तवा चढ़ा रही हूँ प्री हीट होने के लिए, क्योंकि मेरी बिरयानी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सज चुकी है, बस इसे दम देना है। यहाँ मैंने बताया ग्लास में मैंने सब कुछ जमा कर लिया था। फिर मैं इसे यहाँ डाल दूँगी बिरयानी में और फिर उसके बाद इसे एक कपड़े की मदद से ढककर अच्छे से दम लगा देंगे। बिरयानी बनाते बनाते काफ़ी बर्तन जमा हो गए थे तो मैंने सोचा सबसे पहले बर्तन धो लेती हूँ, फिर उसके बाद घोल बनाने की तैयारी करूँगी। यहाँ मैंने खाने में दम लगा दिया। जब तक यहाँ बिरयानी में दम हो रहा है तो मैंने झटपट से यहाँ बर्तन धोना शुरू कर दिया और यहाँ मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी। ईद के दिन काफ़ी बोरिंग लगता है क्योंकि सब घर में सो के रहते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, और काफ़ी धूप भी थी तो कहीं जाने का कोई ऑप्शन भी नहीं था। ये देखिए मेरी बिरयानी में बिल्कुल भाप उठ चुका है, दम हो गया। यहाँ मैं थक गई। यहाँ मैं घोल की तैयारी कर रही थी। दही में मैंने धनिया पत्ता, पुदीना का क्यूब्स बनाकर मैं रखती हूँ वो डाला। फिर यहाँ ज़ीरा पाउडर, गोल मिर्च पाउडर, काला नमक पाउडर सब डाला। यहाँ शारिम को मैंने रेडी कर दिया था। ये अपनी नानी के घर जा रहा था अपनी मम्मी पापा के साथ, बिल्कुल तैयार होकर माशाल्लाह बहुत क्यूट लग रहा था आज। फिर उसके बाद मुझसे आई। इसी तरह से मैंने आज का दिन। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, इसलिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।